इस लड़ाई को हमें बहुत वक्त पहले जीत जाना चाहिए था। आज भी हम उससे जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं और बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। जय मसीह की, जय भारत साथियों। मैं राजा जी, और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत वक्त पहले ही बाइबल के अंदर यहोशू की पुस्तक के अंदर जब यहोशू ए नगर के राज जानने के लिए अपने गुप्तचरों को भेजता है, तो वो आकर कहते हैं ये तो बहुत छोटा सा नगर है, हम तो इसको आसानी से जीत लेंगे। लेकिन जब वो लड़ते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं और फिर हार का सामना करके वापस आते हैं, और जब यहोशू को ये बात पता चलती है, उसको मालूम था कि मैं हार तो सकता नहीं हूँ, आखिर मैं हारा कैसे। और जब उसने परमेश्वर से इस बात का सवाल पूछा तो पता चला कि उनके ही लीडर्स के अंदर, उनके ही योद्धाओं के अंदर कोई तो ऐसा गद्दार है जिसने पाप किया है। सवाल पूछने की शक्ति ही है जो ईमानदारी से लोगों को काम करने पे मजबूर कर देती है। बहुत से हुक्मरान लोग, बहुत से मसीह समाज के ठेकेदार बने हुए लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और सत्ता को चमकाने के लिए मसीही समाज के लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मसीह समाज के ईमानदार लोगों की दी हुई फंडिंग का गलत नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी कारण हम उस लड़ाई को जीत नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी लीडरशिपिंग कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में जा चुकी है और हम उनको अपना करता धरता हुक्मरान मान चुके हैं और उनसे सवाल नहीं पूछते, जिस कारण उनका मनोबल बढ़ गया है। आखिर क्यों उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा और किस बात का डर है, ये तो मुझे समझ नहीं आता। इसका जवाब तो आप ही ढूंढें। लेकिन सवाल पूछने की ही वो शक्ति है जो सत्ता में बैठे हुए लोगों को, मसीह समाज की हुक्मरान बने हुए लोगों को ईमानदारी से काम करने पे मजबूर कर देते हैं। बार बार कभी छत्तीसगढ़, कभी उत्तर प्रदेश, कभी अलग अलग निरंतर मसीह समाज के चर्चिस पे, हमारे गिरजाघरों पे, हमारे पास्टरों पे, विश्वासियों पे हमले किए जाते हैं। पर समझ नहीं आता वो हुक्मरान लोग, वो सत्ताधारी लोग कहाँ होते हैं कि बस फ़ोन पर बैठकर कॉल कर देते और ग्राउंड लेवल पे जिनके मुझे दिखाई नहीं देती। और वो लोग मुझे तब बार बार निरंतर उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाई देती हैं कि जब उनको स्टेज पे माला पहनानी होती है, जब उनके गले में हार डालना होता है, और जब उनका स्वागत करना होता है और लंबी लंबी फेंकने वाली बातें करनी होती हैं। डर आज इस बात का नहीं है उन लोगों को कि हम पिट रहे हैं, हम टूट रहे हैं। उनको डर है कि हमारी कुर्सी जा रही है, क्योंकि वो युवाओं को आगे आने नहीं देना चाहते। 10 साल से, 20 साल से अपनी मिनिस्ट्री को पकड़ के, 25 साल से अपनी इज्जत वाली कुर्सी के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और उनके बैठे रहने का और अंधेर होने का कारण यही है कि उनके नीचे के लोग, हमारे जैसे लोग, सवाल नहीं पूछा करते कि हमारी फंडिंग का कहाँ इस्तेमाल हुआ है। हमने जिस आंदोलन के लिए पहले पैसे दिए थे या बाद में दिए थे, अपने लोग दिए थे, जो भीड़ इकट्ठा करी थी, उसका रिजल्ट क्या आया हमको कुछ नहीं पता। हमने अपना समय दिया, ईमानदारी दी और विश्वास करा कि आप कुछ ऐसा बोलोगे, हमारे लिए आवाज़ उठाओगे, पर आप तो वहाँ हमें डांस दिखाने लग गए। आप तो हमें वहाँ वचन सुनाने लग गए। वचन सुनने के लिए हम अपने पास्टर के पास जाते हैं, बाहर तमाशा करने नहीं। क्योंकि आप लोग सवाल ही नहीं पूछते हो उन सत्ताधारी लोगों से। लेकिन जब मैंने उन सवालों को पूछा और जब मैंने उनके इस विचारधारा को समझने की कोशिश करी, तो मुझे समझ में आया कि कोई भी व्यक्ति युवाओं को मौका नहीं देना चाहता, जवानों को मौका नहीं देना चाहता। क्योंकि यदि जवानों को मौका दिया तो वो उनको कुर्सी पे से उतार देंगे। ये डर आज मसीह समाज के हर एक उस बड़े से बड़े लीडर के दिल के अंदर बैठ चुका है। और इसी कारण उन अच्छे लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता जो शेर की तरह दहाड़ते हैं, और डांस करने वालों को और गीत गाने वालों को 10-10 मिनट, 1-1 घंटा दिया जाता है और बोलते हैं हमें बहुत आनंद मिला। यही कारण है मसीह समाज के आज हारने का। कि यहोशू को जब ये पता चला, उसने परमेश्वर से पूछा, जी मैं तो पूछता हूँ, आप पूछे ना पूछें, तो यहोशू को परमेश्वर ने बताया कि तेरे ही बीच में किस किस प्रकार तू ढूंढेगा एक व्यक्ति है जिसने पैसों का घोटाला करा है। यहोशू को परमेश्वर ने बताया, जिस धन को मैंने
सबके साथ बांटने के लिए, जला डालने के लिए बोला था। लालची व्यक्ति ने उस धन को अपने पास रख लिया और श्राप अपने ऊपर नहीं बल्कि पूरे के पूरे मसीही लोगों पे, पूरे के पूरे इजरायलियों पे, पूरे के पूरे यहूदियों पर लेकर आ गया। कारण यह है कि हम उत्तर प्रदेश की भी लड़ाई हार रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भी लड़ाई हार रहे हैं, राजस्थान की भी हार रहे हैं और मध्य प्रदेश की भी हार रहे हैं। इसलिए नहीं कि वहाँ की टीम कमज़ोर है, इसलिए भी नहीं कि वहाँ पर लोग ईमानदार नहीं है। कारण यह है कि एक तो व्यक्ति ऐसा है जो फंडिंग के लालच में पड़ा हुआ है, जिसके धन के लालच ने पाप को क्रिएट कर दिया और उसका वो लालच ना उसे कुर्सी छोड़ने पे मजबूर कर रहा है, उसका वो लालच ना वो पैसा निकालने को मजबूर कर रहा है। मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, मुझे नहीं पता वो कौन व्यक्ति है जो हिसाब देने को तैयार ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन व्यक्ति है जो फंडिंग को एकदम घोटाला कर रहा है, क्योंकि हमारे पास तो आती नहीं जो हमसे, हम तो हिसाब मांगने को तैयार हैं पर वो लोग देने को भी तैयार नहीं है। और यदि हम पूछें तो तुमने कितने दिए थे, हमसे ही पूछा जाएगा। तो साथियों, हर एक विश्वासी से, हर एक मसीह व्यक्ति से, हर एक पास्टर से मैं यही चीज कहना चाहता हूं, आपके हुक्मरान बने हुए लोग ही आपको फंसाने का काम कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, हम तो समझाते रहेंगे। यदि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर आपसे बात करे तो यहोशू के समान ही परमेश्वर आपको भी बताएगा कि वो कौन व्यक्ति है जिसने पैसों का घोटाला करके पूरे के पूरे भारत देश के मसीह समाज के ऊपर इस श्राप को, इस हार को निरंतर लेकर आ रहा है। और किसी भी एक व्यक्ति के ये करने से नहीं जाएगा, पूरे के पूरे मसीह समाज को उस व्यक्ति का, उस लालची व्यक्ति का बॉयकॉट करना होगा। उस पूरे के पूरे भारत देश के मसीह समाज को उसको बाहर निकाल के खड़ा कर देना होगा। तब जाकर आपके ऊपर हो रहे सताव के लिए, आप जो सताव हो रहा है वो कम हो पाएगा। तब जाकर आप उस लड़ाई को जीत पाओगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे ज़मीनी स्तर के ऊपर ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके लीडरशिपिंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर है। इस बात के ऊपर विचार करें। आने वाले वक्त पे बहुत सारी जानकारियाँ आपको दे दी जाएंगी। जय मसीह की, जय भारत।